नमस्कार। हिंदी प्रबोध ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोरी लाल भाजी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है हिंदी सीखने के 10 टिप्स। ध्यान दीजिए, हिंदी सीखने के 10 टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं। अक्सर हिंदी सीखने वालों से सुनने को मिलता है कि हिंदी तो आसान है परंतु नंबर कम आते हैं। बस यहीं पर आपने गलती की, यहीं पर आपने ध्यान नहीं दिया, यहीं पर आपने लापरवाही की और कमियां छोड़ी। जब आप भली भांति जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में 5 स्वर अर्थात इन इंग्लिश there are 5 vowels A, E, I, O and U and in the other hand in हिंदी अर्थात हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं जिनमें ओ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ होते हैं। यदि हम वर्णमाला के हिसाब से भी देखें तो भी अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक कुल 26 वर्ण होते हैं और जब हम वर्णमाला के हिसाब से ही हिंदी की बात करें तो अ से लेकर के ह तक हमारे पास कुल 44 वर्ण होते हैं। स्वतः आप समझ गए होंगे कि अंग्रेजी और हिंदी भाषा में कठिन क्या है। कहने का भाव ये है कि हिंदी अंग्रेजी से कम 2 गुना कठिन अवश्य है, परंतु फिर भी कुछ लापरवाही करने वाले लोग, हिंदी को महत्व न देने वाले लोग तथा हिंदी के प्रति जो ध्यान न देने वाले लोग हिंदी को आसान मानने की गलती करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदी पढ़ने वाले चाहे पहली से 5वीं में पढ़ते हो, चाहे 6वीं से 12वीं में पढ़ते हो, चाहे बीए, एमए, एमफिल या पीएचडी हिंदी करने वाले हो, चाहे सेट, नेट अथवा जेआरएफ की पात्रता परीक्षा पास करना चाहते हो या इसके अतिरिक्त स्कूल प्रवक्ता, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हो, चाहे एचएएस, आईएएस बनने का सपना साकार करना चाहते हो, तो बेहतरीन हिंदी सीखने के लिए और हिंदी में अच्छे नंबर लाने के लिए और हिंदी में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए मैं कुछ निम्नलिखित बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनमें से मैं केवल 10 टिप्स दे रहा हूं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इन पर अमल करेंगे, इनको अपने जीवन में ढालेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 0 से हीरो बनेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, कोई भी इंसान पैदा होते ही सब कुछ सीख कर नहीं आते, सबको निरंतर प्रयास करना पड़ता है। नंबर 2, कक्ष में हिंदी के बारे में गुरुजनों से ध्यान से सुनो, सुने हुए को ध्यान से समझो तथा उसको बार बार उसका अभ्यास करो। नंबर 3, हिंदी लिखते समय अक्षर विन्यास को सुंदर बनाओ और प्रतिदिन एक सुलेख जरूर लिखो। नंबर 4, अपनी अशुद्धियों को दूर करने के लिए एक डायरी लगाओ ताकि निरंतर प्रयास से अशुद्धियां दूर हो जाएं। नंबर 5, हिंदी का उच्चारण स्पष्ट करने का प्रयास करो और लयबद्ध ढंग से बोलने का अभ्यास करो। नंबर 6, आप जिंदगी के जिस भी पड़ाव पर हो, हिंदी पढ़ने के क्षेत्र में आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हो अथवा अपनी उम्र के हिसाब से आपकी उम्र जो भी हो, भाषा के बिना कभी गति नहीं मिलती। ये बात आप अपने जीवन में जरूर ठान लो।
इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति से तथा आत्मविश्वास के साथ हिंदी पढ़ना शुरू करो। नंबर 7, आपके अंदर दूसरों से आगे निकलने की प्रबल भावना होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा की यही भावना आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। नंबर 8, आप हिंदी की जितनी क्वालिटी चाहते हैं उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, अर्थात आप जितनी गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। नंबर 9, हिंदी के प्रत्येक शब्द को धीरता तथा गंभीरता के साथ पढ़ें, सुनें, लिखें तथा समझें। उसका अर्थ बड़े ध्यानपूर्वक और विवेक सम्मत होकर समझें और उसका आत्मसात करें। नंबर 10, जिस प्रकार अंग्रेजी में स्मॉल आई और जे के ऊपर बिंदी लगती है, ठीक वैसे ही हिंदी भाषा में भी बिंदी का बहुत महत्व है। एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। हंस शब्द में यदि आप ह के ऊपर अनुस्वार अर्थात अंग की बिंदी लगाते हैं तो उस हंस शब्द का अर्थ एक पक्षी जो सफेद रंग का पक्षी होता है। और यदि उसी हंस शब्द के ऊपर आपने चंद्र बिंदु लगा दिया तो उस शब्द का अर्थ हंसी अर्थात हंसने की क्रिया हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक बिंदी अर्थात अनुस्वार और एक चंद्र बिंदु लगाने से भी हिंदी के शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि हिंदी में बिंदी लगाना और इसकी चूक होने से कितना फर्क पड़ता है। आपने एक शब्द सुना होगा कुंती। कुंती महाभारत की प्रतिनिधि महिला पात्राओं में एक है। कुंती पांडु की पत्नी है। कुंती 5 भाई पांडवों में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता है। परंतु वही कुंती शब्द को लिखते समय यदि कहीं चूक हो जाए, उसके ऊपर बिंदी न लगे तो कुंती शब्द का कुति बन जाता है, अर्थात अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हिंदी को पढ़ने के लिए कितनी धीरता, गंभीरता की आवश्यकता होती है। गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो से प्रेरित होने के बाद हिंदी बोलने, पढ़ने, लिखने और सीखने में कभी मात नहीं खाओगे। हिंदी विषय एवं भाषा के माध्यम से आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।